सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट शेयर की जिसमें दो समाचारों की कर्तनें, जो समाचार छपे हैं उनकी कर्तनें मैंने उसमें शामिल की हैं और मैंने उसको हेडिंग दिया है कि मतलब ये जो नाटक देखो कि भाई पहले अपने विभाग से दिव्यांगता के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। एक मंत्री के विभाग, मंत्री एक ही है, अपने विभाग से पहले दिव्यांगता के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और उसके बाद अपने दूसरे विभाग में मतलब स्वास्थ्य विभाग से प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग में नौकरियां लगाई जा रही हैं। और जब ये पता चला हमें तो नहीं पता था, ये समाचार पत्रों से ही पता चला कि जो दिव्यांगता के सर्टिफिकेट बनाए गए वही नकली हैं, वही गलत है। तो एक तो कोड ऊपर से खाज, पहले ही जो है लोग जो है ये आरोप लगा रहे थे कि ये मंत्री जो है नौकरी बेचने का काम कर रहा है, अब ये तो सत्यापित हो गया। तो कितना बड़ा मजाक है। और उसके बाद जब आटे का थैला फट गया, आटा इधर उधर बिखर गया, तो अब मंत्री जी का वक्तव्य आया है कि हम इसकी जांच करेंगे। अब मैं बतेरे लोग मुझे मजाक में कह रहे थे कि पहले तो लोगों को नौकरी लगाने का पैसा लिया और अब जो है ये संदेश उनको दिया जा रहा है कि भैया बचाने के लिए भी लाइन में लग जाओ, अगर बचाना है नौकरी तो भी लाइन में लग जाओ। तो कैसी सरकार है, बेशरम सरकार है, बेशरम लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन केंद्रीय नेताओं को कि क्या आप लोगों ने इनको उत्तराखंड के लोगों को ठगने के लिए रखा है? अगर गलत दिव्यांगता के प्रमाण पत्र पर नौकरियां लगी हैं तो हमारे वो दिव्यांग जन जो बरसों से उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, जिनको मोदी जी ने ये नाम दिया, मोदी जी आपके दिए हुए इस नाम के जो आपने ये नाम देकर उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, उसको इस तरह यहाँ के मंत्री तार कर रहे हैं, उनकी आशाओं पर, उनकी उम्मीदों पर इस तरह कुठाराघात कर रहे हैं। कृपया आप भी जरा देखें अपने मंत्रियों के कारनामे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज कहा है कि भाई ऐसे मामलों की तो बहुत तह तक तहकीकात होनी चाहिए। कितना धन इकट्ठा करेंगे, कितनी अपेक्षाएं हो गई, कितने लोग कहेंगे कि फिर इस तरह की बातें। मैं बार बार कहता हूं कि कितना फुट का पेट हो गया है, क्या है ये? तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अगर वो सच में चाहते हैं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाए तो उनके नेतृत्व को मंत्रियों के इस कामकाज के बारे में सोचने की आवश्यकता है। देखिए, बात करें स्मार्ट सिटी और ऑल वेदर रोड, ये दो घोर घपले के योजनाएं हैं। देहरादून में आप किसी सड़क पे चले जाओ, आपको झूलते हुए तार नजर आ जाएंगे। क्या ये स्मार्ट सिटी कहलाने लायक है? न्यू मेट्रो भी कांग्रेस के समय में नए नगरों का नियोजन हुआ, प्लानिंग बनी, जैसे चंडीगढ़ हुआ, जैसे मुंबई में न्यू मुंबई बनी। ऐसा नया प्लान से नए शहर बने। आज वो शहर देखने लायक हैं। ये जरूर है कि अब समय के साथ साथ उन शहरों में भी आबादी का बोझ बहुत बढ़ गया है, लेकिन फिर भी चूंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया गया था। अब ये योजना लाए स्मार्ट सिटी, एक भी कोई स्मार्ट सिटी बन पाई है? सब बजट को चौपट करने की स्कीमें थी। ऑल वेदर रोड, नो वेदर रोड बन गई है। कोई ऐसा मौसम नहीं है जिसमें वो रोड आपको खुलेआम मिले। नो वेदर रोड, ये सिर्फ जुमले थे बजट को हजम करने के। आपको ये याद दिला दूं मैं कि जब ये ऑल वेदर रोड का मतलब शुरुआत हुई थी, एक एनिमेशन फिल्म दिखाई गई थी। उसमें यह दिखाया गया कि कैसे हरिद्वार से ऋषिकेश और सर पहाड़ों के अंदर टनल से, और फिर दूसरी घाटी में सर मतलब वो ब्रिज से, और उस ब्रिज से फिर टनल, और टनल के बाद फिर वैली, और सीधा बद्रीनाथ, और 4 घंटे में बद्रीनाथ। ये दिखाया गया था ना। और लोगों को ये सपना ऐसा लगा कि भाई पता नहीं क्या, आज वो रोड नो वेदर रोड हो गई है। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो निर्बाध तरीके से किसी भी मौसम में वहां तक पहुंच गए हो। तो ये है सब खाने पीने के जुमले बनाए, खाने पीने के जाल बनाए, मछलियों को फांसने के जाल बनाए झूठ के, और फांसे और आराम कर रहे हैं। लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाओ, ऐश करो।